गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन चालू किए थे, जिसमें बेसिक चीजें पढ़े थे हम लोग, उसका फार्मूला पढ़े थे हम लोग बेसिक। आज हम लोग को पढ़ना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम लोग को पढ़ना है कि अगर कैसा फंक्शन दिखे हम लोग तो वहाँ पे लॉग का यूज करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, वो देखना है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर फंक्शन हो, फंक्शन के पावर कोई कांस्टेंट हो, जैसे कोई कांस्टेंट हम लोग को मिल जाए तो क्या होगा। जब कोई फंक्शन दिया हम लोग का और कोई कांस्टेंट हो, उसके लिए कैसे यूज करते हैं। और कोई फंक्शन हम लोग का अब पावर में भी क्या हो, फंक्शन हो, तो कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे। फंक्शन मान लेते हैं हम लोग, कोई क्या दिया है, कोई हम लोग के पास फंक्शन हो x पावर में n हो, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते थे। बट हम लोग को फंक्शन के पावर फंक्शन है, जैसे अगर हम लोग के पास अगर x के पावर x हो, दोनों चीज वेरिएबल है, ये भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है। यहाँ पे x हम लोग का वेरिएबल है, बट n जो हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग n कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते थे, क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते थे, तो इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे। बट अगर यहीं पे हम लोग को ऐसा दे दें x के पावर x के रूप में, तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेक इन लॉग। क्या लेंगे हम लोग, टेक लॉग लेंगे, और उसके बाद इसमें लॉग लेंगे, इसको एक फंक्शन बना लेंगे हम लोग कोई y की तरह, और उसके बाद बोथ साइड में क्या ले लेंगे, हम लॉग ले लेंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या देखे थे कि जब कब लॉग लेते हैं, तो जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तब, पावर में अगर फंक्शन दिख गया तब। तो हम लोग इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। तो हम लोग को y इक्वल टू दिया है x के पावर में x, हम लोग क्या फाइंड करना है, dy बाई dx हम लोग फाइंड करना है। तो अगर ऐसा हम लोग को दिया हो, तो जब भी इसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग, तो जब ऐसा हम लोग को दिया है कि y इक्वल टू x के पावर x दिया है, तो दोनों वेरिएबल है, यहाँ पे x भी वेरी करेगा, यहाँ पे भी x वेरी करेगा जो बेस में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग बोथ टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो जब हम लॉग बोथ साइड लेंगे तो क्या होगा, log y इक्वल टू log x की पावर x। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि अगर log a टू द पावर n हो तो क्या होता है, ये n जो होता है हम लोग आया था पहले, तो इसको लिख सकते हैं log n log a लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको हम लोग लिखेंगे जब, तो ये जो log y इक्वल टू x log x, ये x जो आ जाएगा शून्य आ जाएगा, तो ये होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का क्या होगा, 1 बाई y, और जब इसका dy बाई dx करेंगे तो dy बाई dx, y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इक्वल टू, जब इसका करेंगे तो हम लोग अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं। तो इसका क्या करेंगे, अगर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड को सेम लिख देंगे। तो फर्स्ट का x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इनटू log x, प्लस अगर हम लोग सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट को सेम लिख देंगे, तो x इनटू अगर log x का क्या होगा 1 बाई x, तो x कट जाएगा, ये हो गया 1 बाई y dy बाई dx इक्वल टू, ये हो जाएगा log x प्लस 1। ये जो हम लोग को 1 बाई y है इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा y से,
ये हो गया। तो जो हमको dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स वाई है, तो वाई की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, वाई की जगह पे क्या हम लोग का वाई है, तो x टू द पावर x log x प्लस 1, ये हम लोग क्या हुआ, यही हम लोग क्या हुआ आंसर हो गया। तो कैसे हम लोग सॉल्व किए इसको, तो पहले हम लोग ट्रीट किए इसको, क्वेश्चन देखे क्या था, y इक्वल टू एक्स के पावर x था। हम लोग का क्या बताए थे कि अगर फंक्शन के पावर फंक्शन दिख जाए तो हम लोग लॉग लगाएंगे, लॉग का यूज करेंगे। वैसे इसमें दिख गया हमको दोनों वेरिएबल x के पावर x, तो हम लोग लॉग ले लिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। उसके बाद लॉग जब लिए हम लोग तो ये log y हो गया, यहाँ पे log x के पावर x हो गया, x हम लोग पहले आ जाएगा, तो ये log y इक्वल टू x log x हो गया। फिर हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में, तो जब x के टर्म में करेंगे तो log y का पहले करेंगे, तो log y को 1 बाई y हो गया। फिर y का करेंगे डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx हो गया। फिर यहाँ पे दो फंक्शन हम लोग का मल्टीप्लाई में, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि जब फर्स्ट फंक्शन का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड को सेम लिखेंगे, फिर प्लस, फिर अगर सेकंड का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट को सेम लिख देंगे। उसके बाद कट गया, सॉल्व किया यहाँ पे, फिर y को ले जाके उधर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिवाइड में था तो उधर मल्टीप्लाई में हो गया, राइट साइड में लेगा तो उसके बाद y को वैल्यू पुट कर दिए, हम लोग का आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, दिया हम लोग को y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स स्क्वायर, इसका भी हम लोग क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। तो जब इसका हम सॉल्व करेंगे तो ये जो होगा हम लोग का, ये भी फंक्शन के पावर फंक्शन है हम लोग का, एक x फंक्शन है एक x स्क्वायर है, दोनों वेरिएबल। तो हम लोग का y इक्वल टू अगर x के पावर x स्क्वायर दिया है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे, तो जब लॉग दोनों साइड लेंगे तो log y इक्वल टू log x के पावर x स्क्वायर होगा। तो ये हम लोग आ जाएगा, जब log y इक्वल टू फिर से लिखेंगे तो ये x स्क्वायर पहले आ जाएगा, ये वाला x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर log x, यहाँ पे फिर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई वाला बन गया। फिर अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के टर्म में फिर इसका हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1 बाई y dy बाई dx इक्वल टू, अगर हम लोग x स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2x, फिर सेकंड को सेम लिख देंगे log x प्लस, फिर जब इसका हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 1 बाई x, log x का x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ये हम लोग का dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा y, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या होगा 2x log x प्लस यहाँ पे क्या बचा x, ये आ गया हम लोग का। फिर जब dy बाई dx जब लिखेंगे हम लोग फिर y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हम लोग का x स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग का है 2x log x प्लस x, ये हम लोग यहाँ से ये जो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x कॉमन भी ले सकते थे, दोनों में x दिख रहा है, दोनों में x कॉमन भी ले सकते थे हम लोग, तो एक पावर में और डूब जाता है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। सिंपली क्या करना था, फंक्शन को पहले पहचाने कि हम लोग लॉग से ट्रीट करते सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, फंक्शन को देखे दोनों में हमको वेरिएबल दिखा, लॉग लगाया दोनों साइड, फिर वही वाला प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से इसको भी सॉल्व कर दिए वैसे ही। अभी तक हम लोग जितने सॉल्व किए क्वेश्चन वो वेरिएबल के पावर वेरिएबल था, फंक्शन के पावर फंक्शन के रूप में था, तो हम लोग लॉग का यूज किए थे। बट एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे हम लोग जिसमें वैसा कुछ ना हो, जैसे दिया है y इक्वल टू एक्स माइनस 1 के पावर 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 2 के पावर 3 बाई एक्स माइनस 5 के पावर 7, ऐसा कुछ दिया है। और dy बाई डी एक्स हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है इसमें, तो सॉल्व करेंगे हम लोग
तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सिंपल है। एक दो फंक्शन हम लोग को मल्टीप्लाई में दिया है, एक डिवाइड में दिया है, तो हम लोग इसको हम लोग सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इसको हम लोग लॉग से सॉल्व करेंगे। लॉग से सॉल्व करेंगे तो शायद सिंपल हो जाए। तो हम लोग जब लॉग का यूज करेंगे तो दोनों साइड यूज करेंगे तो लॉग वाई हो जाएगा, और जब यहाँ पे लॉग का यूज करेंगे तो लॉग ये हो जाएगा हम लोग का x माइनस 1 के पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस 2 के पावर 3 बाई एक्स माइनस 5 के पावर 7। ऐसा है। अगर ये डिवाइड में है और ये दोनों डिवाइड में है तो क्या होगा, ये जो होगा हमारा माइनस में बन जाता है लॉग जब टूटता है तो लॉग वाई है। जब यहाँ पे लॉग होगा लॉग एक्स माइनस 1 के पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस 2 के पावर 3, ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स माइनस 5 के पावर 7। ये हो गया हम लोग का। फिर एक बार लॉग को तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे दो मल्टीप्लाई में दिया है, तो अगर मल्टीप्लाई में हो तो फंक्शन तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएंगे लॉग जब जाएगा तो ये लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1 के पावर 1/2 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 के पावर 3 माइनस लॉग एक्स माइनस 5 के पावर 7। ये हम लोग लॉग से सिंपली हम लोग बना लिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के टर्म में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका जब करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/y dy बाई dx। ये 1/y dy बाई dx कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। तो log y का करते हैं तो क्या होता है, log y का 1/y हो जाएगा, और फिर y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y का करेंगे तो क्या होगा dy बाई dx हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख रहे हैं 1/y dy बाई dx। फिर उसके बाद हम लोग क्या है, इसका जब करेंगे तो इसका भी हो जाएगा वही। जब इसका करेंगे तो क्या होगा 1/, पहले तो डिफरेंशिएशन करने से पहले एक लाइन शॉर्ट यही तो कर लेते हैं। जो ये 1/2 है ये हम लोग क्या आएगा, पहले आ जाएगा जो ये पावर है सभी का, तो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, इसका 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 7 है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये अब बन गया इतना। तो जब इसको करेंगे हम लोग तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, सेम हो जाएगा, और log x माइनस वाई का क्या होगा 1/x माइनस 1, और फिर x माइनस 1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x का 1 हो जाएगा और 1 का 0, तो कुल मिला के 1 हो जाएगा, तो सेम हो गया। फिर उसी तरह प्लस 3 तो कांस्टेंट है, फिर log x माइनस 2 का करेंगे तो 1/x माइनस 2, फिर x का करेंगे तो 1 और 2 का करेंगे 0, फिर 1 हो जाएगा। फिर माइनस 7 कांस्टेंट है तो हो गया, फिर इसका हो जाएगा 1/x माइनस 5। फिर ये y है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू y, और ये हो गया टोटली 2/x माइनस 1 प्लस 3/x माइनस 2 प्लस माइनस 7/x माइनस 5। ये हम लोग का जो हुआ ये हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ पे y का जो ये y है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। जहाँ पे ये y लिखे हम लोग, y की वैल्यू यहाँ से हम लोग ये जो दिया हम लोग का पुट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या किया, सिंपली पहले तो हम लोग क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन था, ना कोई ऐसा कोई फंक्शन नहीं था कि फंक्शन के पावर फंक्शन हो, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे हम लोग x के पावर x मिल रहा था, जैसे दोनों वेरिएबल मिल रहे थे पावर में और बेस में, ऐसा कुछ ये क्वेश्चन नहीं था। सिंपली क्वेश्चन था 2 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड में, फंक्शन था हमारा। उसको क्या किया हम लोग, दोनों साइड क्या किया हम लोग लॉग लिए। लॉग यहाँ पे सिंपली सॉल्व किया हम लोग। लॉग सॉल्व तो करने आप लोग को आता ही होगा, तो सिंपली सॉल्व करते हैं लॉग। तो अगर डिवाइड में है तो माइनस में होगा, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। उसके बाद जो पावर होता है पहले आ जाता है, उसको पहले लिख लिया हम लोग, यहाँ पे एक लाइन शॉर्ट किया हम लोग, तो इसको पावर को पहले लिख लिए। उसके बाद x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या किए डिफरेंशिएशन,
तो log y का हम लोग डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी देखें क्या होगा 1/y dy/dx, फिर यहाँ से 1/2 और log x - 1 का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होगा 1/x - 1, फिर ये 3 कांस्टेंट है तो 3 हो गया, फिर log x - y का x - 2 का क्या होगा x - 2 माइनस अगर 7 कांस्टेंट है तो 7 प्लस log x - 5 का क्या होगा x - 5, यहाँ से कर लिए। फिर जो ये हम लोग का 1/y दिया था ये y को क्या किया मतलब ले राइट साइड में मल्टीप्लाई करा दिए, फिर यहाँ पे हम लोग ये बोल दिए कि आंसर हो गया, बट ये जो हम लोग को y है y की वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग का आंसर हुआ है ये 1/2 है तो सॉरी ये 1/2 होगा, तो ये हम लोग क्या होगा आंसर होगा, ये 1/2 था तो 1/2 होगा हम लोगों का, तो जाके कंप्लीट आंसर होगा। यहाँ पे y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पुट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड dy/dx, कोई फंक्शन दिया y = sin x के पावर log x, ऐसा कोई फंक्शन है हम लोग के पास। और क्या करना हम लोग को dy/dx फाइंड करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि sin x भी वेरिएबल है और log x भी, फंक्शन के पावर क्या है फंक्शन के पावर फंक्शन है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग log लगाएंगे, तो दोनों साइड log लेंगे, तो log y = log sin x के पावर log x, ये हो गया log y, ये जो log x हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा log x इंटू log sin x हो गया। यहाँ पे दो फंक्शन हम लोग मल्टीप्लाई में दिया है, और तो वहाँ पे जब मल्टीप्लाई में दिया तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे भी हम लोग तो ये log y का 1/y dy/dx इक्वल टू, जब इसका करेंगे फर्स्ट फंक्शन का तो सेकंड को सेम लिखते हैं, तो फर्स्ट का फंक्शन हम क्या है log x, तो log x का क्या होता है 1/x डिफरेंशिएशन इनटू log sin x प्लस, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट को सेम लिख देंगे log x, और जब सेकेंड का करेंगे हम लोग तो log sin x का क्या होगा 1/sin x, और फिर sin x का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x, ये हो गया। फिर जब 1/y है तो ये उधर जाएगा राइट साइड में, तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया हम लोग का log sin x by x प्लस ये होगा हम लोग का log x, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या cot x, cos x by sin x क्या होता है cot x होता है। अब फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फंक्शन में से y को वैल्यू पुट कर देंगे dy/dx, और y इक्वल टू क्या है sin x के पावर log x, और फिर उसके बाद ये हम लोग का है log sin x by x प्लस log x cot x, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इजीली सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन को, हम लोग फंक्शन के बाद जब फंक्शन दिख रहा है तो इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं लॉग लेके। वैसे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, शायद सॉल्व भी ना हो, सॉल्व हो जाए बट इजीली सॉल्व नहीं होगा, बट लॉग ले रहे हैं हम लोग तो इजीली सॉल्व हो जा रहा है। तो एक मेथड हम लोग को बहुत अच्छा है जिससे कि दोनों साइड लॉग लेके और सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। हाँ बट लॉग को सॉल्व करना आना चाहिए कि लॉग कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे ये हम लोग पावर में दिया था तो उसको पहले ला दिए, बताए भी एक बार और हम लोग देख लेते हैं। log a के पावर n दिया हो तो हम क्या करते हैं n को पहले ला लेते हैं, तो n log a हो जाएगा। वैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं a को log को पहले लाए, log x को पावर में था तो उसका फिर log sin x हुआ, फिर सिंपली यहाँ पे क्या किया हम लोग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के टर्म हम क्या पे यहाँ पे किए हैं डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, डिफरेंशिएशन किए उसके बाद यहाँ पे जब 1/y आता है तो राइट साइड में ले जाते हैं तो क्या कराते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर यहाँ पे y की वैल्यू
पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है हम लोग का। एक अलग टाइप का और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जिसमें कुछ सीखते हैं हम लोग। एक y इक्वल टू दिया हम लोग को x के पावर में cos x प्लस sin x के पावर में दिया हम लोग को tan x। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी फंक्शन के पावर फंक्शन है, इसमें भी फंक्शन के पावर फंक्शन है। तो जब दो फंक्शन के पावर फंक्शन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचिए हम लोग, अगर इसमें लॉग भी लेते हैं तो भी प्रॉब्लम आएंगी सॉल्व करने में, अगर लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो। क्योंकि अगर लॉग लेते हैं तो कोई लॉग में ऐसा कुछ पढ़े हम लोग क्या कि लॉग a प्लस बी हो तो हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। अगर यही होता है कि लॉग a इंटू बी होता तो हम लोग लिख सकते थे कि लॉग a प्लस लॉग b लिख सकते हैं। बट ऐसा कुछ हो तो हम लोग कुछ नहीं लिख सकते, है बात ना? ऐसा कुछ हो तो नहीं लिख सकते, बट अगर ऐसा होता तो हम लोग ऐसा लिख देते, ऐसा लिख देते। तो इसी तरह से इसमें हम लोग लॉग लेते हैं अगर दोनों साइड, तो यहाँ पे लॉग तो हो जाएगा, बट इसमें लॉग लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और ये हम लोग का डिफाइन नहीं है, सॉल्व नहीं हो पाएगा आगे। डिफाइन तो है बट ये सॉल्व नहीं होगा आगे, इसको आगे कैसे तोड़ेंगे हम लोग, नहीं तोड़ पाएंगे। तो उसी तरह से इसको हम क्या करते हैं, दो फंक्शन के रूप में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको लेट कर लेंगे, लेट से एक कर लेंगे y इक्वल टू एक्स के पावर cos x, और एक u इक्वल, एक हम लोग लेट किएगा फंक्शन u इक्वल टू एक्स के पावर cos x, और एक v इक्वल टू sin x के पावर tan x। ये हो गया हम लोग का। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोग जो फंक्शन नया बन जाएगा y इक्वल टू u प्लस v बन गया सिंपली। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख लिए u, और इसकी जगह पे क्या लिख लिए हम लोग v। तो y इक्वल टू क्या बन गया u प्लस v। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, इसको करेंगे तो dy du बाई dx प्लस इसका करेंगे तो dv बाई dx। ये हो जाएगा हम लोग का। तो जो भी ये हम लोग का होगा, ये जो डिफरेंशिएशन होगा हम लोग का, ये जो डिफरेंशिएशन हम लोग का बना, तो ये क्या बना हम लोग का, dy बाई dx निकल जाएगा हम लोग को। हम लोग को फाइंड क्या करना था, dy बाई dx डिफाइन करना था। तो ऐसे हम लोग dy बाई dx फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे दो फंक्शन हम लोग बना है u इक्वल टू और v इक्वल टू। इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर दे और यहाँ पे फिर लाके पुट कर देंगे सारी वैल्यू। जब हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक हम लोग को दिया है u इक्वल टू x के पावर cos x। अब यहाँ पे लॉग ले सकते हैं, तो जब दोनों साइड लॉग लेंगे तो log u इक्वल टू x log x के पावर cos x, ये पावर में तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये जाएगा log u इक्वल टू cos x log x। इसका हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई u du बाई dx इक्वल टू, इसका करेंगे तो एक फंक्शन का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस sin x इंटू log x प्लस cos x को सेम छोड़ेंगे, और जब log x का करेंगे तो ये 1 बाई x हो जाएगा, ये आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, du बाई dx, u जो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा u, और ये फंक्शन पॉजिटिव है तो पहले करते हैं, ये आ जाएगा cos x बाई x माइनस यहाँ से ये आया sin x log x, ये हो गया। फिर यहाँ से u की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे u की वैल्यू हमको पता है क्या है, du बाई dx इक्वल टू क्या आएगा, x के पावर cos x बाई x माइनस sin x log x। तो यहाँ से हम लोग को du का मिल गया, du बाई dx मिल गया, यहाँ से हम लोग को ये जो हम लोग को मिल गया du बाई dx मिल गया। उसी तरह से इस फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे,
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ से dv बाई dx फाइंड करेंगे और यहाँ पे फिर पुट करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, dv बाई dx फाइंड करेंगे। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ से dv बाई dx फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे du बाई dx फाइंड हो गया। यहाँ पे du बाई, जब du बाई dx फाइंड करना होगा हम लोग को, तो ऐसे क्या करेंगे, लॉग दोनों साइड लेंगे तो log v इक्वल टू log साइन x के पावर tan x, ये जो होगा फ्रंट पे आ जाएगा पहले, ये जो होगा log v इक्वल टू tan x log साइन x हो जाएगा। फिर जब इसका करेंगे तो ये 1 बाई v और dv बाई dx इक्वल टू, अगर फर्स्ट का करेंगे तो सेकेंड को सेम छोड़ेंगे, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x इंटू log x, सेम उतर जाएगा सेकेंड फंक्शन, log साइन x हो गया, प्लस अगर tan सेकेंड का डिफरेंशिएशन में तो फर्स्ट को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा tan x इंटू log साइन x का हो जाएगा 1 बाई साइन x और साइन का हो जाएगा cos x, ये हो गया। यहाँ पे जो 1 बाई v है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में होगा, ये हो जाएगा v सेक स्क्वायर x इंटू log साइन x प्लस ये होगा tan x और ये हो जाएगा cot x, तो 1 बाई tan x लिख सकते हैं, और tan x से tan x कट गया। आया फिर हम लोग क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर लेंगे, जो भी आएगा तो v की वैल्यू आ जाएगा dy बाई dx, और v हम लोग को क्या दिया है, साइन x के पावर tan x, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x log साइन x प्लस 1, ये हो गया। तो dv बाई dx पता हो गया, du बाई x पता हो गया। हम लोग क्या आया था फंक्शन, जब u प्लस v था तो इसका dy बाई dx हम लोग किए थे, तो क्या था du बाई dx प्लस dv बाई dx आया था हम लोग का फंक्शन। तो जब यहाँ से हम लोग ये आया था तो हम लोग यहाँ से पता है कि du बाई dx जो हम लोग का यहाँ से पता है, और dv बाई dx जो हम लोग का है तो यहाँ से हम लोग फाइंड किए हैं, और कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से dv बाई dx और du बाई dx यहाँ पे पुट कर देना प्लस में। आज का आंसर हम लोग का। एक और क्वेश्चन करते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, दिया है कि इफ y के पावर x इक्वल टू x के पावर y, देन फाइंड dy बाई dx। हम लोग dy बाई dx फाइंड करना है। इसमें देख रहा है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग y के पावर x इक्वल टू लॉग x के पावर y, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x लॉग y इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो y इक्वल टू y इंटू लॉग x। अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx चाहिए, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। तो जब दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो अगर फर्स्ट फंक्शन का करेंगे तो सेकंड को सेम लिखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन में क्या है, x है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 इंटू लॉग y, प्लस फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन करना तो फर्स्ट को क्या करेंगे, सेम लिख लेंगे, और लॉग y है तो इसका क्या करेंगे, लॉग y को 1 बाई y इंटू फिर y का dy बाई dx इक्वल टू, फिर इसका हम करेंगे तो y का करेंगे तो dy बाई dx इंटू लॉग x को सेम छोड़ देंगे, प्लस यहाँ पे फिर
अगर log x का करेंगे तो y को सेम छोड़ देंगे, और log x का क्या होगा 1/x हो जाएगा। अब हम लोग क्या चाहिए था dy/dx, तो जो y वाला टर्म है एक साथ कर लेते हैं। तो ये हम लोग का log y है तो उधर लेके चले जाते हैं, x/y dy/dx माइनस ये वाला इधर ला देते हैं log dy/dx इक्वल टू ये हो गया 1y/x माइनस log y है, ये दोनों में dy/dx कॉमन है, dy/dx कॉमन, यहां से क्या हुआ x/y माइनस ये log x है, ये हो जाएगा log x, फिर यहां से हम लोग का क्या हुआ y/x माइनस log y, ये हम लोग का क्या हुआ इधर ले जाएंगे तो अगर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से dy/dx फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का y/x माइनस log y बाई x/y माइनस log x, तो ये हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम लोग लॉग से जितने क्वेश्चन कर सकते थे जिस टाइप के हम लोग लगभग कवर कर लिए हैं। पहला हम लोग का टाइप क्या था कि अगर फंक्शन के पावर फंक्शन दिया हो तो हम लोग लगाएंगे। दूसरा अगर हम लोग का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फंक्शन दिया हो, जैसे कुछ फंक्शन हम लोग मल्टीप्लाई में थे, दो फंक्शन और कुछ फंक्शन डिवाइड में थे, ऐसा कुछ दिया था हम लोग का, या फिर कुछ और फंक्शन हम लोग को मल्टीप्लाई में दे देता, कुछ और फंक्शन डिवाइड में दे देता, तो हम लोग यहाँ पे लॉग लगाए थे। और तीसरा टाइप का हम लोग का था एक कि अगर फंक्शन के पावर फंक्शन दिया हो एक और प्लस फंक्शन के पावर फंक्शन दिया था, तो हम लोग क्या कर रहे थे उसको अलग टाइप से, इसको एक फंक्शन अलग मान रहे थे, इसको एक फंक्शन अलग मान रहे थे, फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करके एक से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके उसके बाद हम लोग क्या करते हैं प्लस कर रहे थे इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़े और उसके अलग अलग नियम भी पढ़े हम लोग। बेशक हम लोग लॉग से ही लगाया सॉल्व किए सभी को, तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और एनसीईआरटी से और क्वेश्चन भी अलग से सॉल्व कीजिए आप लोग। तब तक के लिए हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में फिर डिफरेंशिएशन ही पढ़ेंगे।